Hello dear students, welcome to the online classes of Dharma School. In this visual, I will explain chapter 4 of your English book, that is Real English, and the name of the chapter is Bhim and the Buffalo. So प्यारे बच्चों, ये वीडियो और ये एक्सप्लेनेशन हिंदी लैंग्वेज में होगा, हिंदी भाषा में होगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर आप वीडियोस को हिंदी में बनाइए, इंग्लिश में ऑनलाइन क्लासेस में सही से समझ नहीं आ रहा। सो लेट अस स्टार्ट। इस वीडियो में हम लोग रीडिंग के साथ साथ मैं रीडिंग के साथ साथ एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो आपसे मैं एक ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पेन के टिप पे ध्यान दीजिए, जहाँ पे भी मैं अंडरलाइन करता हूँ उसको ध्यान दीजिए और साथ में मेरे पढ़ने की भी कोशिश करिए। सो लेट अस स्टार्ट। दिस इज चैप्टर 4 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज भीम एंड द बुफेलो। चैप्टर का नेम है भीम एंड द बुफेलो। सो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। Bhim was a poor farmer. He lived with his wife and 2 children in a village. He had a patch of land where he grew vegetables. His 2 buffaloes gave milk to the family. Bhim and his family were happy and they always thanked God for what they had. तो सबसे पहले बच्चों इस कहानी में कैरेक्टर्स क्या हैं, कौन कौन है इस कहानी में अभी तक हमें जो देखने को मिला है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। सो दिस इज भीम, ओके, भीम एंड दिस इज वाइफ ऑफ भीम, ओके, दिस इज भीम एंड दिस इज वाइफ ऑफ भीम एंड दीज टू आर द चिल्ड्रन ऑफ द भीम। ये दोनों चिल्ड्रन हैं भीम के। अच्छा, ठीक है। इनकी कहानी पढ़िए। यहाँ पे हमें 2 काऊ देख सकते हैं हम, और इन काऊ को बुफेलो करके इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। तो ये है हमारी अभी तक की कैरेक्टर्स की जानकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भीम एक पुअर फार्मर था, एक गरीब किसान था और अपने वाइफ के साथ और 2 बच्चों के साथ एक गांव में रहता था। ठीक है। उसके पास एक लैंड का टुकड़ा था, पैच ऑफ लैंड था। ठीक है। एक जमीन का हिस्सा था जहाँ पे वो वेजिटेबल्स ग्रो करता था, सब्जियां ग्रो किया करता था। ठीक है। उसके पास 2 बुफेलोज थी और जिससे उनको मिल्क मिलता था पूरी फैमिली को। भीम की फैमिली काफ़ी खुश थी इन चीज़ों के साथ और इसके लिए वो भगवान का शुक्रिया भी अदा करते थे, भगवान को धन्यवाद किया करते थे। द चिल्ड्रन ग्रू ओल्डर, भीम नीडेड मोर मनी टू सेंड देम टू स्कूल. He and his wife decided to sell one of their buffaloes. They were sad to parents with the loyal animal that served them for many years, but they had no other option. बच्चे बड़े हो जाते हैं भीम के और भीम को पैसे की, मनी की जरूरत पड़ती है ताकि वो बच्चों को स्कूल भेजे। ठीक है। तो भीम और उसकी वाइफ डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं कि वो अपने एक बुफेलो को, ठीक है, उनके जो 2 बुफेलोस हैं उनमें से एक बुफेलो को सेल कर देंगे। ठीक है। उनके जो 2 बुफेलोस में से एक को सेल कर देंगे। तो बहुत दुखी रहते हैं वो, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है कि वो अपने एनिमल्स को अपने से दूर करें, क्योंकि वो काफ़ी वफादार एनिमल्स होते हैं, लॉयल मीन्स होता है वफादार। ठीक है। और उन्होंने कई सालों तक उनको दूध दिया होता है, उनकी सेवा की होती है, दूध दे के ही सेवा की होती है उस फैमिली की, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। इसके लिए वो मजबूर होते हैं कि वो एक बुफेलो को बेच दें। द नेक्स्ट मॉर्निंग भीम सेट आउट फॉर द कैटल मार्केट in the town with his buffalo. On the way he met a man with a horse. The man said, "Friend, I want to sell my horse. Would you like to exchange it with your buffalo?" कहानी आगे बढ़ती है। अगले दिन सुबह के टाइम क्या होता है कि भीम कैटल मार्केट की तरफ जा रहा होता है। कैटल मार्केट होता है पशु बाजार, ठीक है, जहाँ पे पशुओं को बेचा जाता है। ठीक है। गाय भैंस बकरियों को बेचा जाता है। ठीक है। तो कैटल मार्केट की तरफ चल पड़ता है और रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। ठीक है। और उस आदमी के पास एक हॉर्स होता है। ठीक है। वो आदमी कहता है कि मित्र, फ्रेंड, मैं अपने हॉर्स को सेल करना चाहता हूँ, क्या तुम अपने बुफेलो के साथ मेरे हॉर्स को एक्सचेंज करोगे, बदल दोगे? ठीक है। यहाँ पे कुछ
न्यू वर्ड्स है बेटा, उनको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। अ पैच ऑफ लैंड मीन्स अ स्मॉल पीस ऑफ ग्राउंड, पार्ट विद मीन्स गिव अवे, ओके, पार्ट विद मीन्स गिव अवे और सेल एनीथिंग। लॉयल मीन्स ऑलवेज सपोर्टिंग, जो हमेशा सपोर्ट करता है आपके। सेट आउट मीन्स बिगेन अ जर्नी, किसी जर्नी पे जाना स्टार्ट कर देना। कैटल, कैटल मीन्स होता है फार्म एनिमल्स, खेतों में रहने वाले जीव, लाइक काउ, ऑक्स एंड बुफेलोस, ओके। एक्सचेंज मीन्स होता है बदल लेना, ठीक है, गिव समथिंग एंड टेक समथिंग इन रिटर्न। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। Bim thought that was a good idea and happily gave the man his buffalo, but soon he discovered that the horse was lame. He felt disappointed and continued walking. तो भीम को लगा कि ये अच्छा आइडिया है, ठीक है, ये अच्छा आइडिया और ये अच्छी डील है, और उसने खुशी खुशी हैप्पीली उस बुफेलो को उस आदमी को दे दिया। लेकिन आगे जाते ही उसको पता लगा, उसने डिस्कवर किया कि जो हॉर्स है लेम है, लंगड़ा है, ठीक है, जो हॉर्स है वो लंगड़ा है, और इसकी वजह से भीम परेशान हो गया। लेकिन फिर भी वो अपनी वॉकिंग उसने जारी रखी, वो चलता रहा। Soon a man came with a cow. Bhim told the man what had happened. The man said, "Don't worry, take my cow and give the lame horse to me." Bhim was very happy with the man's kindness. आगे उसकी मुलाकात एक आदमी के साथ होती है। भीम की मुलाकात एक आदमी के साथ होती है जिसके साथ एक काऊ होता है, ठीक है, गाय होती है। भीम कहता है, अपनी जो आवृत्ति कहानी होती है वो सुनाता है, ठीक है, जो उसके साथ घटित होती है घटना जो हमने पीछे पढ़ा उसको सुनाता है उस आदमी के साथ। और उसके बाद वो आदमी जवाब देता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम मेरी काऊ ले लो और अपना ये लेम हार्स मुझे दे दो, ये लंगड़ा घोड़ा मुझे दे दो। और भीम काफ़ी खुश होता है, उसको लगता है कि ये आदमी कितना अच्छा है, और उसकी काइंडनेस पे बहुत खुश होते। वे अपने घोड़े के साथ, जो घोड़ा उसने लंगड़ा घोड़ा खरीदा था, एक्सचेंज किया था भैंस के साथ, उसको अब गाय के साथ एक्सचेंज कर लेता है। Soon Bhim realized that the cow was blind in one eye. He felt disheartened. He sat down under a tree, unable to decide what to do. तो सुन मीन्स होता है जल्दी, जल्दी भीम को रियलाइज होता है, ये पता लगता है कि जो काऊ उसने लिया है वो एक आँख का अंधा है, ठीक, ब्लाइंड है, ठीक, जिससे वो बहुत निराश होता है, ठीक है, और बैठ जाता है एक ट्री के पास, और ये डिसाइड नहीं कर पाता है, अनेबल हो जाता है डिसाइड करने के लिए उसको आगे क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देन अ मैन केम दैट वे विद अ गोट, ही ऑफर्ड टू एक्सचेंज द गोट फॉर द भीम्स काउ। भीम एग्रीड बट आफ्टरवर्ड्स फाउंड आउट दैट द गोट वाज सिक। सैड एंड कंफ्यूज्ड भीम नेक्स्ट एक्सचेंज हिज गोट फॉर अ hen. सो आगे एक और व्यक्ति से मुलाकात होती है, और उस व्यक्ति के पास एक बकरी होती है, गोट होती है, ठीक है, और वो ऑफर कर देता है भीम को कि तुम एक्सचेंज कर लो इस गोट को इस ब्लाइंड काऊ के साथ, ठीक है। और भीम इसके लिए भी एग्री हो जाता है, मान जाता है, और बाद में वो गोट जब भीम डिस्कवर करता है, भीम को पता लगता है कि वो गोट सिक है, तो बहुत ही सैड हो जाता है, बहुत ही दुखी हो जाता है और कन्फ्यूज हो जाता है। और आगे फिर एक मुलाकात होती है किसी और व्यक्ति से, और उसके साथ उस गोट को हैन के साथ, ठीक है, मुर्गी के साथ वो एक्सचेंज कर लेता है। इट वॉज इवनिंग, ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड। ही टोल्ड द hen, he sold the hen for a few rupees and bought some food to eat. As he was about to start, an old beggar walked up to him. तो शाम हो जाती है चलते जाते, और भीम अब काफ़ी हंग्री होता है, काफ़ी भूखा होता है और थका भी होता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने उस hen को कुछ पैसों के लिए बेच दिया, और उस पैसे से उसने कुछ फूड खरीद लिया, कुछ भोजन खरीद लिया। एज ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट, अब वो खाना खाने वाला ही था। एन ओल्ड बेगर वॉक्ड अप टू हिम, एक बूढ़ा सा भिखारी उनके सामने आ जाता है, ठीक है। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर मेनी डेज, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, द बेगर प्लेडेड। तो बेगर जो है, भिखारी है, वो गिड़गिड़ाता है भीम के सामने कि मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। भीम फेल्ट सॉरी फॉर द बेगर, he gave all the food to the beggar. Bhim returned home hungry, tired and without a paisa in his pocket. तो आगे क्या था, भीम उस बेगर की बातें सुन के काफ़ी दुखी होता है, ठीक है,
और अपना सारा खाना, अपना सारा फूड उस बेगर को दे देता है, उस भिखारी को दे देता है। भीम वापस घर भूखे आता है, बिल्कुल टायर्ड होता है, पूरे दिन के चल चल के वो बिल्कुल थका हुआ होता है, ठीक है। और कोई पैसा, कोई भी रुपीज़, कोई मनी उसके पॉकेट में भी नहीं होती है, क्योंकि वो सारा पैसा उसने मतलब एक्सचेंज करके, भैंस को एक्सचेंज करके, घोड़ा घोड़े को एक्सचेंज करके, गाय गाय को एक्सचेंज करके, बकरी बकरी को एक्सचेंज करके, मुर्गी और मुर्गी को एक्सचेंज करके पैसे लेता है, और पैसे के बदले में खाना लेता है, और खाना भी वो उस भिखारी को दे देता है। Bhim's wife and children were not unhappy with him for losing the buffalo and making no money. His wife said, "You have done the right thing. One must never turn a hungry man away." तो जो भीम की पत्नी होती हैं, उनके बच्चे, वो बिल्कुल भी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि भीम ने अपने भैंस को भी खो दिया होता है, भैंस को भी बेच देता है एक हिसाब से, और उसके पास कोई मनी भी नहीं होती है। फिर भी उनकी वाइफ कहती है, भीम की वाइफ कहती है कि आपने बहुत अच्छा किया, कभी भी हमें किसी हंग्री पर्सन को, किसी भूखे आदमी को वापस खाली हाथ नहीं मोड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज। द फैमिली वेंट टू द बेड आफ्टर द डिनर। डिनर मीन्स होता है रात का भोजन। रात का भोजन करने के बाद बिस्तर पे यानी सोने चले जाती हैं पूरी फैमिली, पूरा परिवार। When they woke up the next morning, they were amazed at what they saw. There stood in the front of the Bhim's house a line of animals, a young buffalo, a healthy horse, a cow, a goat, and a hen. There was also a bag of the gold coins. तो बहुत ही अजीब सी घटना घटती है। क्या होता है, जब सुबह वो उठते हैं, जब दे woke मीन्स होता है जगना, ठीक है। यह है वेक, वेक का सेकंड में और फॉर्म होता है वो, ठीक है। तो अगले दिन जब सुबह सारी फैमिली उठती है, तो वो बिल्कुल अचंभित रह जाते हैं, अमेज रह जाते हैं देख के। क्या देखते हो, देखते हैं कि जो भीम का घर है, उनका जो घर है, उसके सामने एनिमल्स की एक लाइन खड़ी है, बहुत सारे एनिमल्स खड़े हैं। वहाँ पे एक यंग बुफेलो है, ठीक है। यंग बुफेलो में समझ सकते हैं, जवान सा बुफेलो, दिखने वाला बुफेलो मीन्स भैंस। और हेल्दी हॉर्स, बिल्कुल हेल्दी हॉर्स खड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक काऊ खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। गोट भी और हेन भी है। जो जो चीज़ें एक्सचेंज की थी भीम ने, सारी चीज़ें हैं। एंड देयर वाज अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और सोने से भरा हुआ एक बैग भी है, सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बैग भी है। आगे बढ़ते हैं। After a few moments of surprise, they realized what had happened. Bhim's wife said, "I am sure the beggar you met was the god in disguise. All this is reward for your kindness." So, कुछ क्षणों में, मोमेंट मीन्स होता है क्षण, ठीक है। तो कुछ क्षणों में, कुछ क्षणों की सरप्राइज के बाद, अचंभे के बाद, ठीक है, उनको रियलाइज होता है कि क्या चीज़ें घटित हुई हैं, ठीक है। उनको ये पता लगता है क्या चीज़ें घटित हुई हैं। भीम की वाइफ कहती हैं कि मुझे ये पक्का है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बेगर था, जो भिखारी था, जिन्होंने आपसे भिक्षा मांगा था, वो और कोई नहीं बल्कि गॉड इन डिस्गाइज थे। गॉड इन डिस्गाइज मीन्स होता है अपने रूप को बदल लेना। तो भगवान ने अपना रूप बदल के आपको, भगवान ने बेगर का रूप लेके, और उन्होंने आपसे भिक्षा मांगा था, ठीक है। और ये सारे एनिमल्स हैं और गोल्ड कॉइन्स हैं, ये सब आपके काइंडनेस यानी आपकी दयालुता की वजह से हुए हैं, ठीक है। भीम्स फैमिली हैड नो मोर वरीज एंड दे लिव्ड हैप्पीली। तो अब उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे जानवरों की मिलने की वजह से उनकी इनकम भी बढ़ जाएगी, और वो अपने बच्चों को पढ़ा भी पाएंगे, और वो अपनी लाइफ स्टार्ट कर देते हैं, हैप्पीली स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो व्हाट वाज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी डियर स्टूडेंट्स, टेल मी। मोरल क्या थी स्टोरी की, सीख क्या मिली इस स्टोरी से? इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें नीडीज को हेल्प करना चाहिए। वी शुड हेल्प नीडी, वी शुड हेल्प द पर्सन इन नीड, ओके, द पर्सन इन नीड। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। इस कहानी के एक्सरसाइज मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर जो कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और आप मुझे व्हाट्सएप कॉल और या वीडियो कॉल ना करिए, और मुझे अगर कॉल करना है तो आप 9 AM to 3 PM के बीच में करिए, ठीक है। तो मेरा ये नंबर है 78378390
53। इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। सो आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछिए। और इतना ही इस वीडियो में। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।